ब्लू बॉक्स एपिसोड 2 चिनात्सु का ताइकी के घर में मूव करने का समय आ गया है। ताइकी की पूरी फैमिली तहे दिल से उसका स्वागत करती है, लेकिन ताइकी के अभी भी होश उड़े हुए हैं। जिस लड़की के साथ वह स्कूल में ही बात करने से कतराता है, उसके साथ अब वह दिन भर रहने वाला है। वह काफी डरा हुआ है। उसी समय चिनात्सु बाथरूम से बाहर निकलती है और ताइकी को जाने के लिए कहती है। चिनात्सु के भीगे हुए शरीर को देख ताइकी उसे नहाते हुए इमेजिन करने लगता है, पर तभी वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हुए जल्दी से एक मांगा उठाकर उसे पढ़ने लगता है। वो उसके बारे में न सोचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी चिनात्सु उसके बिल्कुल ही करीब आ जाती है और उसे देखने लगती है कि वो क्या पढ़ रहा है। बेचारा ताइकी घबराहट से लाल हो जाता है। अरे ये तो चिनात्सु का फेवरेट मांगा सीरीज है, जो कि उसने अभी तक नहीं पढ़ा। इसे सुनते ही वह झट से यह मांगा उसे पढ़ने के लिए दे देता है। इस पर चिनात्सु उसे प्यार से घूरने लगती है, जिसे देख ताइकी काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन चिनात्सु खुश है कि वह ताइकी के साथ है, वरना अगर उसे किसी और के साथ रहना होता तो वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती। यह सब कहकर वह आखिर में उसे गुड नाइट विश करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर ताइकी नहाने के लिए जाता है, लेकिन उसे काफी बुरा फील होता है कि उसने चिनात्सु के बारे में गलत सोचा। उल्टे वो तो ताइकी के साथ काफी सेफ और कंफर्टेबल फील करती है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब से वो चिनात्सु के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन यह कहने जितना भी आसान नहीं था, क्योंकि जब वह रियलाइज करता है कि वह वही बाथरूम इस्तेमाल कर रहा है जो अभी चिनात्सु कर रही थी, तो वह फिर से अपने कूलनेस को खो बैठता है। अगले दिन ताइकी अपने फुल एनर्जी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। कियो को ताइकी की इस एनर्जी का राज पता है, लेकिन वो ताइकी को सावधान करते हुए कहता है कि यह अच्छी बात है कि चिनात्सु उसके घर में रह रही है, लेकिन उसकी भलाई इसी में है कि वो इस बात को सबके सामने ना आने दे। ताइकी को समझ में नहीं आता कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर वह चिनात्सु को चाहने वाले लोगों की ओर नजर घुमाते हुए ताइकी को बताता है कि ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कियो आगे कहता है कि वह लकी है, वो चाहता था कि वो चिनात्सु के करीब जाए, पर अब तो चिनात्सु खुद ही उसके करीब आ गई है। अब उसके लिए उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा आसान हो गया है। पर ताइकी का अब यह सब करने का कोई भी इरादा नहीं है। चिनात्सु केवल इसलिए जापान में रह रही है ताकि वह बास्केटबॉल नेशनल्स में अपनी जगह बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। इसीलिए वह इसका फायदा नहीं उठाना चाहता, बल्कि अब तो वह भी उसी की तरह बैडमिंटन नेशनल्स में अपनी जगह बनाना चाहता है। इसे सुन कियो भौचक्का रह जाता है और कहता है कि तुमने अपने हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा ड्रीम सेट कर लिया है, पर ताइकी को किसी भी हाल में यह करके दिखाना है, तभी तो वह चिनात्सु के बराबरी में जाके खड़ा हो सकेगा, भले ही वह नाकामयाब क्यों ना हो जाए। लेकिन वह यह देखना चाहता है कि वह आखिर कितनी दूर तक जा सकता है। तभी हिना भी यह नोटिस करती है कि आज ताइकी कुछ ज्यादा ही ऊर्जा से भरपूर है। इसे देख वो कियो से पूछती है कि इसे क्या हुआ है। कियो कहता है कि ताइकी ने नेशनल्स में जाने का मन बना लिया है। हिना कहती है कि क्या वह ऐसा कर पाएगा। इस पर कियो कहता है कि उसके करंट स्टेटस को देख तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं है। घर आकर भी ताइकी खूब जोरों शोरों से अपनी ट्रेनिंग करने लगता है और अपने गेम को रिव्यू करने लगता है। वो इसमें इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि चिनात्सु उसके डोर पर खड़ी है, और जब उसका ध्यान उस पर जाता है तो वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। ताइकी कहता है कि मैं अपने गेम को रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन वो इसे चिनात्सु को दिखाने से हिचकिचाता है। इस पर चिनात्सु कहती है कि वह रोज स्कूल में उसके गेम प्ले को देखती है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उसकी वीडियो देख ले तो। इसे सुन ताइकी को पता चल जाता है कि वो भी उस पर ध्यान देती थी। चिनात्सु को ताइकी का गेम प्ले काफी ज्यादा पसंद आता है, पर ताइकी इससे खुश नहीं है, क्योंकि वह बेस्ट प्लेयर के मुकाबले काफी ज्यादा स्लो है। नेशनल्स तक पहुंचने के लिए उसे काफी तेज बनना होगा। तभी ताइकी को महसूस होता है कि उसने अभी अभी अपने मन की बात चिनात्सु को कह दी है, पर चिनात्सु इसके लिए उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। जब ताइकी अपने लक्ष्य के बारे में सीधे सीधे उससे कह देता है, तभी चिनात्सु उसे कुछ देर रुकने को कहती है और अंदर जाकर एक प्रॉमिस बैंड लेकर आती है। वह कहती है कि उसने भी इसे पहना है, यह उसे अपने लक्ष्य पर डटे रहने में मदद करता है। वह ताइकी को भी यह देती है, पर अगर ताइकी इसे नहीं लेना चाहता तो कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन ताइकी इसे पाकर काफी ज्यादा खुश है। आखिरकार यह उसके लिए चिनात्सु का एक गिफ्ट है। वो वादा करते हुए कहता है कि वो इसे हमेशा अपने पास रखेगा। जोश में आकर वो इसे कुछ ज्यादा ही टाइट से बांध देता है, जिस पर चिनात्सु उसे प्यार से अपने हाथों से बांध देती है। उसके बाद वो गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। ताइकी पहले से ही काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था, पर अब तो चिनात्सु की उम्मीद भी उस
पर है, जिससे कि वह अपनी मेहनत को और ज्यादा कठोर करने का निश्चय करता है और ये डिसाइड करता है कि अगर उसके मन में चिनात्सु के लिए थोड़ा भी बुरा ख्याल आया तो वह 30 सिटअप्स करेगा। अगले दिन ताइकी बिना किसी रीजंस के लगातार सिटअप्स कर रहा होता है। तभी हिना वहाँ आती है और उससे पूछती है कि वो इतना सिटअप्स क्यों कर रहा है। इस पर वो कहता है कि ये मेरे लिए अच्छे विचार लाने का एक जरिया है, लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं कहता। पर हिना को लगता है कि इसका संबंध जरूर उस बास्केटबॉल वाली लड़की से है। वो उससे इस बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करने लगती है, पर ताइकी उसकी हर बात को नकार देता है। ताइकी के लिए इसे डील करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हिना को किसी तरह चिनात्सु के उसके घर में रहने वाली बात का पता चल गया तो वह पूरे स्कूल में ढिंडोरा पीट देगी। वह उससे किसी तरह दूर जाने की कोशिश करने लगता है, पर हिना उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन गलती से वो सीधे चिनात्सु के पास ही पहुंच जाता है, जो कि उसे उसका पर्स देने लगती है, जिसे कि उसने अपने घर में छोड़ दिया था। पर इसे सुन ताइकी हड़बड़ा जाता है और उल्टे पुल्टे बहाने मारते हुए बात को छुपाने की कोशिश करता है। चिनात्सु ताइकी की सिचुएशन को समझ जाती है, इसलिए वह हल्का सा मुस्कान बढ़ते हुए वहाँ से निकल जाती है, जैसे कि ताइकी कोई स्ट्रेंजर हो। लेकिन ताइकी को लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। बाद में वो यह बात कियो को बताता है। इस पर कियो उसे बेवकूफ कहते हुए डांटने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके इस बिहेवियर से चिनात्सु को लगा होगा जैसे वह उसे अपने आसपास देखना ही नहीं चाहता। उनके बीच बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एक फैकल्टी ऑफिसर वहाँ आता है और उनसे कुछ चेयर बिल्डिंग की दूसरी तरफ ले जाने की मदद मांगता है। संयोग से हिना और चिनात्सु भी वहीं मौजूद थे, इसलिए वह आदमी उन्हें भी इसके लिए मदद मांगता है। इसे देख ताइकी को लगता है कि उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का यह एक अच्छा मौका है। लेकिन जब वह चिनात्सु से उसके कुछ चेयर उठाने में उसकी हेल्प करने की पेशकश करता है तो चिनात्सु उसे नो थैंक्स कहकर चली जाती है। इसे सुन ताइकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इसे देख उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो सच में उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। इस पर हिना ताइकी की मदद करने का फैसला करती है। जब वे बिल्डिंग की दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तभी हिना चिनात्सु के पास चली जाती है और उसे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। हालांकि चिनात्सु को हिना से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, पर वह सीधे तौर पर कह देती है कि वो अभी सिंगल है। फिर वह पूछती है कि क्या वह किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। चिनात्सु कहती है नहीं, क्योंकि वह अपनी पूरी एनर्जी बास्केटबॉल पर ही केंद्रित कर रही है, इसीलिए उसके पास डेटिंग के लिए टाइम नहीं है। इसे सुन हिना ताइकी के लिए घबरा जाती है। उसे लगता है कि कहीं इस बात से ताइकी का दिल न टूट जाए, लेकिन ताइकी पहले से ही जानता था कि चिनात्सु का आंसर कुछ इसी तरह का होगा, क्योंकि उसे पता है कि बास्केटबॉल उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चीयर रखने के बाद वे वापस से अपने प्रैक्टिस में चले जाते हैं। प्रैक्टिस के दौरान अचानक चिनात्सु बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। सभी उसके पास जाते हैं। ताइकी भी जाना चाहता है, पर वह हिचकता है, क्योंकि वह लोगों को इसका एहसास नहीं कराना चाहता था कि वे करीबी हैं। जब चिनात्सु अकेले में आराम कर रही होती है तभी ताइकी वहाँ पहुँचता है। चिनात्सु कहती है वह ठीक है, पर उसे आश्चर्य होता है कि ताइकी उससे बात करने यहाँ पर आया है, क्योंकि उसे लगा था कि वह स्कूल में उसके साथ स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करना चाहता है। इस पर ताइकी उसे उसके उस बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो केवल इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि स्कूल में तुम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, और अगर लोगों को यह पता चल गया कि हम एक ही घर में रहते हैं तो लोग हमारे बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगेंगे, जिससे कि हमारी ट्रेनिंग में डिस्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकता है। चिनात्सु को लगा था कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह हिना को पसंद करता है, इसीलिए उसने भी उसके साथ स्ट्रेंजर जैसा व्यवहार किया ताकि हिना को बुरा न लगे। इसे सुन ताइकी शॉक्ड हो जाता है, साथ ही हंसने भी लगता है। अब जबकि उनके बीच की गलतफहमी दूर हो गई है, वे प्रैक्टिस में वापस चले जाते हैं। बैडमिंटन कोच सभी खिलाड़ियों को आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी होने को कहते हैं, क्योंकि जो बच्चे अपने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे उन्हें ही स्कूल टीम में रखा जाएगा और उन्हें ही नेशनल्स तक के सभी टूर्नामेंट में खेलने का मौका दिया जाएगा। ताइकी को वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को फर्स्ट या सेकंड प्लेस में रखना है, यहाँ तक कि उसे हारियों से भी बेहतर होना होगा, जो कि पिछले साल के टूर्नामेंट में थर्ड पोजीशन पर था। भले ही यहाँ प्लेयर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इनमें से कुछ केवल चिनात्सु को ही देखने आए हैं और कुछ हिना के जिम्नास्ट को। हिना की बात करे तो वह खुद ही जिम्नास्ट में इतनी अच्छी है कि पूरे देश में वो चौथे नंबर पर आती है और अभी भी नंबर 1 बनने की कोशिश में है। तभी अपने प्रैक्टिस के बाद हिना ताइकी के पास आती है और उसे घूर घूर कर देखने की पेमेंट मांगने लगती है। ताइकी जानता है कि हिना उससे मजाक कर रही है, लेकिन वह इसमें ज्यादा शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि इससे फिर से चिनात्सु को लगने लगेगा कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। खैर वो वहाँ से चला जाता है।
पर उसके इस तरह से चले जाने पर हिना को ऐसा महसूस होता है कि वह उसे इग्नोर कर रहा है। उसी दिन बाद में जब ताइकी अपने घर जा रहा होता है तो हिना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। ताइकी को कोई आइडिया नहीं कि हिना यहाँ क्यों आई है, जबकि उसका घर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तभी हिना उसे बताती है कि वास्तव में उसके घर के इलाके में एक फेमस कायरोप्रैक्टर आया हुआ है, तो वह उससे ही मिलने जा रही है। इसे सुन ताइकी थोड़ा घबरा जाता है। अगर इसने चिनात्सु को उसके घर जाते देख लिया तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हिना को इसका पता न चल जाए, इसीलिए वह चिनात्सु के यहाँ आने से पहले ही हिना को उस कायरोप्रैक्टर के पास ले जाने लगता है। पर हिना तो अपने मन मुताबिक प्यारी चीजों को देखते हुए बीच बीच में रुकते हुए जाने लगती है। तभी वह एक बेकरी की दुकान के पास बैठकर खाने की चीजों को देखने लगती है और उनके बारे में बताने लगती है। ताइकी उसे इनमें से कुछ खरीद देने की पेशकश करता है ताकि वे जल्दी से आगे निकल सके, पर हिना इसे मना कर देती है, यह कहते हुए कि इससे उसका वजन बढ़ जाएगा। एक टॉप जिमनिस्ट होने के नाते उसे अपने बॉडी को परफेक्ट कंडीशन में रखने की जरूरत है। ताइकी को यकीन नहीं होता कि हिना इतनी ज्यादा डिसिप्लिन है और टैलेंटेड तो वह है ही। वो उसकी डेडिकेशन की प्रशंसा करने में खुद को रोक नहीं पाता। हिना भी उसकी तारीफ करती है। आखिरकार वो अपने क्रश को केवल दूर से घूरने के बजाय अब बात भी करने लगा है। ताइकी को लगता है कि वो फिर से उसका मजाक बना रही है, लेकिन इस पर वो सीरियस होते हुए कहती है कि वो उसके प्यार को मिलाने में उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। आखिरकार वो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है। लेकिन तभी हिना को एक शॉकिंग सी चीज दिखती है। उसे घूरते हुए देख ताइकी भी उस तरफ देखने लगता है और पाता है कि चिनात्सु और हारियू एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। इसे देख उसके होश उड़ जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।